हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अच्छा, हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को पीएम मोदी से न्याय की मांग, न्याय नहीं तो वोट नहीं। दूसरी चीज़ है कि आप देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रियंका कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरी चीज़ था कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। दोनों केस में आपने देखा होगा केस को डिस्पोज किया गया और कहा गया कि आप चेन से आइए। चेन का मतलब है कि पहले आप हाई कोर्ट जाएँ, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। तो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, विद्यार्थी इस बात को कह रहे हैं बार बार कि एनआईएस डीएलएड के 14 लाख अभ्यर्थियों को न्याय चाहिए। ये मोदी की गारंटी कहाँ गई। दूसरी चीज़ है कि अगर न्याय नहीं तो वोट नहीं। सीधी सी बात है। उन्होंने कहा है, इस बात को सरकार को चिताया भी है कि अगर मोदी ने जो गारंटी दी थी कि 14 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार को इस बात पे भी विचार करना चाहिए। अगर आप 14 लाख विद्यार्थियों के साथ अन्याय करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम सरकार को अपनी वोटों के माध्यम से दिखाएंगे। और ये बात बिल्कुल भी सही है, क्योंकि आप जो उस समय कोर्स कराया गया। और दूसरी चीज़ है कि इनको जीत मिलने वाली भी है, क्योंकि आपने देखा होगा बीएड के केस में आप देखेंगे बीएड को अब ब्रिज कोर्स करा के भर्तियों में शामिल करने की बात की गई। दूसरी चीज़ हम देखेंगे नंदन बोरा सिर ने क्या कहा, महोदय आप तो हमारे भविष्य के निर्माता थे, आपके किए गए वादे के पलट गए और दुर्भाग्य से हमारे ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमारा भविष्य अंधकारमय कर दिया है। धन्य हैं आप। कहने का मतलब इन्होंने साफ साफ इस बात को कहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में यही गए और सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने ही केस को, अपने ही कोर्स को इन्होंने इनवैलिड कराया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और न्यायालय की भी मिली भगत है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं वो भी फेस को देखते हैं कि किस तरह का सामने जो वकील है और वह वकील किस पार्टी का है, रूलिंग पार्टी का है, कैसा है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी मंशा यही है कि विद्यार्थियों के साथ क्या करना है। क्योंकि अगर सरकार चाहेगी, क्योंकि एनसीटी है, एनसीटी ने ही रूल बनाया, एनसीटी ने ही ये सारी कोर्स कराए, तो एनसीटी के ही खिलाफ क्यों सर जजमेंट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे एनआईए से डीएलएड 4 सेमेस्टर, 2 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम, फिर 18 माह का कैसे हुआ देखेंगे। शर्मा जी ने कहा है तो एनसीटी 18 माह का पाठ्यक्रम बनाती है तो 3 सेमेस्टर होते हैं, जबकि ये कोर्स 4 सेमेस्टर में कराया गया है। तो 2 वर्ष का पाठ्यक्रम क्यों बनाया, अंधा कानून है। कहने का मतलब एनसीटी ने ही ऐसा खिलवाड़ क्यों किया विद्यार्थियों के साथ। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ में इन्वॉल्व है। और सुप्रीम कोर्ट में जो ये सारी वकील ये सारे जो जज हैं और ये इस चीज़ को सुनना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को डिले कर रहे हैं या अपना जैसे कि अपना जजमेंट थोप रहे हैं विद्यार्थियों पे। अरे भाई, आप उस चीज़ को देखिए कि इसमें फॉल्ट कहाँ हुआ है। विद्यार्थी ने तो कोई गलती नहीं की। आप कोर्स कराते हैं, सरकार कोर्स कराती है, तो सरकार की गजट को अगर रद्द करती है तो विद्यार्थी उन विद्यार्थियों को भविष्य के साथ होगा जो 14 लाख विद्यार्थी हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं विचार विमर्श होगा। लेकिन ये आपको बता दें कि इसमें केस की अब जीत भी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि बीएड के केस में साफ साफ अब कहा दिया गया कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला नहीं जाएगा और उनको ब्रिज कोर्स करा के भर्तियों में शामिल भी किया जाएगा। तो इसी आधार पर अब इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। कहीं ना कहीं इसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। एनआईएस डीएलएड को भी जीत मिलेगी अब। और बात है, दूसरी चीज़ है, आपने देखा होगा कि केस अब बिहार का जो बहुत बड़ा केस था, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारे केस अब हाई कोर्ट में गए हैं। अब हाई कोर्ट से ही फिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब सुना जाएगा। आपने देखा होगा कि हेमा कोहली और जस्टिस सनीउद्दीन उल्ला ने इस बात को स्पष्ट किया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, चेन से आइए, रूल से आइए। रूल मतलब कि आप हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में। खबर यही थी। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी।